नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। भोपाल में स्ट्रीट वेंडर्स ऋण वितरण कार्यक्रम का समापन, हितग्राहियों को दिया गया ब्याज मुक्त ऋण। भोपाल में रेल रोको आंदोलन का असर, रेलवे स्टेशन पर दिखा भारी पुलिस बल तैनात। महिला कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, बढ़ती महंगाई को लेकर किया प्रदर्शन। 50 दिवसीय सद्भावना यात्रा भोपाल पहुंची, देश में शांति का संदेश देना उद्देश्य। गुरुवार को भोपाल के मिंटो हॉल में ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स ऋण वितरण कार्यक्रम का समापन हुआ। इस कार्यक्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के 40,000 हितग्राहियों को 10-10 हजार रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडर्स के साथ वर्चुअली संवाद भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के साथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमें वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना है। फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, छोटा मोटा काम धंधा करने वाले, गरीब पथ विक्रेता या छोटी सी गुमटी में चीजें बेचने वाले, एक पन्नी डाल के अपना सामान बेचने वाले भाई और बहनों को अगर थोड़ी राशि मिल जाए और ऐसी राशि जिसको उनको ब्याज ना देना पड़े, तो उनकी आजीविका की गाड़ी भी ढंग से चल जाए। इसी विचार को लेके हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना प्रारंभ की, ताकि कोरोना काल में जिनके रोजगार और काम धंधे छिन गए थे ग्रामीण क्षेत्र में, उनको भी काम धंधा मिल सके। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शहरी पथ विक्रेता योजना उन्होंने प्रारंभ की थी, उसका विस्तार करके हमने ग्रामीण पथ विक्रेता योजना बनाई। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि 1,10,000 ग्रामीण छोटा छोटा काम धंधा करने वाले बहनों और भाइयों को ये 10-10 हजार रुपये की राशि मिल गई, जिससे उनका काम धंधा चल पड़ा है। ये योजना लगातार आगे जारी रहेगी। और अब हमने ये भी विचार किया है कि इस योजना का विस्तार करके हम और कई, ये योजना तो चलेगी, और योजनाएं ऐसी प्रारंभ करें जिससे हम बेरोजगार भाई बहनों को रोजगार से काम धंधे से लगा सकें। आज 40,000 ऐसे ग्रामीण पथ विक्रेताओं को ये 10-10 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई है। ब्याज सरकार भरेगी और किस्तों में इनको लौटाना है, लेकिन जैसे ही लौटाएंगे 10,000 के बजाय इनको 20,000 मिलेंगे। ये 20,000 लौटाएंगे तो 20,000 के बाद फिर उनको 50,000 मिलेंगे। और छोटे काम से धीरे धीरे आजीविका चलाने के लिए बड़ा काम भी कर पाएंगे। गुरुवार को संयुक्त किसान मजदूर संघ ने रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया था। इसी के चलते भोपाल में भी किसान संगठनों ने मिसरोद रेलवे स्टेशन पर रेल रोकने का ऐलान किया था। अब ऐसे में किसान संगठनों के ऐलान के बाद मिसरोद रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल देखने को मिला। प्रशासन के मुताबिक कोई भी व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर आने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं। देखिए, जीआरपी, आरपीएफ और भोपाल पुलिस तीनों ने एक ज्वाइंट व्यवस्था लगाई है। उद्देश्य सिर्फ एक ही कि ट्रैक पे आकर के कोई भी व्यक्ति रेलवे ट्रैक पे ट्रेन को बाधित न कर पाए। उस उद्देश्य से जो भी मार्ग आता है मिसरोद रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि ये मिसरोद रेलवे स्टेशन को इन्हें प्रदर्शन वाला स्थान घोषित किया है, उस उद्देश्य से इसके आने वाले सभी मार्ग पर हमारी व्यवस्था है। आएगा तो कोई भी प्रदर्शनकारी इस तरह का ग्रुप आता है तो उसको पहले ही प्रिवेंटिव डिटेन कर लिया जाएगा। कितना बल लगाया सर? अभी आधा सैकड़ा 50 आदमी हमारे लगे हैं और जीआरपी, आरपीएफ भी पैरेलल लगी है और पूरा पेट्रोलिंग में आरपीएफ, जीआरपी की टीम भी लगी है। ट्रैक पे कहीं भी कोई भी इस तरह का ग्रुप दिखता है या उसके पहले तो इमीडिएट अरेस्ट कर लिया जाएगा। गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, जिला और सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता और सचिव हेमंत जोशी के तत्वावधान में खेतिया में गुरुकुल स्कूल में सरस्वती पूजन करके विधिक सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया।
इस अवसर पर बच्चों को संविधान के संबंध में और संविधान के अधिकार सहित संविधान की धाराओं की जानकारी दी गई। साथ ही समाज में बच्चों के साथ होने वाली हिंसा और अपराध से संबंधित पास्को एक्ट पर भी चर्चा की गई। इस दौरान बच्चों के लिए जिज्ञासा थी कि न्यायाधीश कैसे बात करते हैं और कैसे हमारे सवालों का जवाब देते हैं। वहीं न्यायाधीश विशाल खाड़े ने भी बच्चों के हर प्रश्नों का सरल तरीके से जवाब देकर बच्चों का मन जीत लिया। राज्य साइबर सेल इंदौर ने युवती की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर दुरुपयोग करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल इंदौर में रहकर पढ़ाई कर रही युवती ने साइबर सेल में आवेदन दिया था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उसके परिजनों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। इसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्यवाही करते हुए सौरभ चौहान नामक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर बात करने के लिए उक्त व्यक्ति की फोटो और नाम का इस्तेमाल किया था। फिलहाल साइबर सेल मामले की जांच कर रही है। ये फर्जी फेसबुक आईडी का मामला था। ये उसमें किसी एक लड़का था होशंगाबाद का और वो लड़की भी होशंगाबाद में पढ़ती थी और साथ में पढ़ते थे दोनों। और उसकी फर्जी फेसबुक आईडी लड़के ने फ़ोटो निकाल के उसी का फ़ोटो अपलोड करके फर्जी फेसबुक आईडी बनाई थी जिससे वो लड़कों से बात कर सके। उसका कोई बदला लेने का नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा उनका कुछ भी नहीं है। उन्होंने बताया कि ऐसा हमारा कुछ भी नहीं है, बस लड़कों से बात करने के लिए उसने लड़की के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बना ली थी और अपने लड़कों स्कूल के बच्चों से लड़कों से चैटिंग वैटिंग करता रहता था। ना ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने। हाँ, उसको नोटिस दिया है, 7 साल से कम की सजा है, तो उसको 66C में अपराध कायम किया था, उसको नोटिस तामील कराया है। चालान पेश करते समय उसको। इंदौर में 70 किलो एमडी ड्रग मामले में पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है। इस पूरे मामले में अब तक क्राइम ब्रांच ने 26 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं देर रात एक और आरोपी को एमडी ड्रग्स मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया है। डीआईजी मनीष कपूरिया ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पत्रकारिता की आड़ में पूर्व में पकड़ाए आरोपी रईस और शाहिद ने करीब 1 किलो से ज्यादा एमडी ड्रग्स बेचने का काम किया था। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी शाहिद को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ये जो ड्रग्स का कारोबार यहाँ चला है, इस पे सख्त कार्रवाई की जा रही है और इसको पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास है। इस ड्रग कांड में और इस अपराध में जिन जिन के संलिप्तता पाई जा रही है उनके विरुद्ध सक्षम धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शाहिद नाम के एक शख्स को अभी हिरासत में लिया गया है। इनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे अपराध में रहा है। इनसे पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और भी सर इसमें आरोपियों बनने वाले हैं, इसमें इसका नेटवर्क पूरा अभी जो है वो अनकवर हो रहा है और जिस प्रकार साक्ष्य आ रहा है उस अनुरूप ही कार्रवाई की जाएगी। गैस सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों को लेकर महिला कांग्रेस ने भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर अनोखा प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस ने गैस सिलेंडर की अर्थी निकालकर उसकी बढ़ी हुई कीमतों का विरोध दर्ज किया और साथ ही केंद्र और राज्य सरकार से सिलेंडरों के दाम में कमी किए जाने की मांग की है। इस दौरान महिला कांग्रेस की नेत्रियों और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष संतोष कसाना ने केंद्र और प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, रसोई गैस की कीमतें भी लगातार बढ़ रही है, आम व्यक्ति अपना जीवन यापन करने में असमर्थ हो गया है। वहीं प्रदर्शन में मौजूद कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने भी भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए जिस तरह से आज पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, आए दिन गैस सिलेंडरों की कीमतें बढ़ाई जा रही है। हम महंगाई में सभी चीज को ले, डीजल पेट्रोल की बात करो या गैस सिलेंडर की बात करो या अन्य वस्तु की बात करो, क्योंकि जिस समय गैस सिलेंडर बढ़ता है और डीजल पेट्रोल पे बढ़ता है पैसा, तो कहीं ना कहीं एक आम गृहिणी की महिला की किचन जो पूरा गड़बड़ा जाता है। हम यहाँ पे मांग करते हैं केंद्र सरकार से और शिवराज सरकार से भी कि जिन महिलाओं को कोरोना काल के समय बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया कि उनकी पहुंच से बहुत दूर है। हम ये संदेश देना चाहते हैं
कि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ढोक ढकोसला करते हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर देने का, लेकिन जिस तरह से गैस सिलेंडरों में की कीमतें आए दिन बढ़ती रहती है वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो जा रहा है। इसलिए हम इसका विसर्जन करके सरकार को चेताना चाहते हैं कि आप गैस की सिलेंडर कम कीजिए, अन्यथा आने वाले समय में पूरे देश के अंदर जो सड़कों पर गैस सिलेंडर को या पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आग लगेगी वो फिर ये संभाल नहीं पाएंगे। डीजल पेट्रोल शतक पे पहुंच गया है, वेट टैक्स सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, और रसोई गैस 825 पहुंच गई है। जब 2014 के मोदी जी ने ये नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और ये कहा था कि 300 रुपये में देंगे ये सिलेंडर और 30-35 रुपये में देंगे डीजल पेट्रोल। इंटरनेशनल मार्केट उस समय बहुत हाई था, आज सबसे कम 51 डॉलर पर बैरल है। और ये पेट्रोलियम पदार्थ जितने भी हैं ये अडानी गवर्न करते हैं। अडानी अंबानी को फ़ायदा देने के लिए चाहे सिलेंडर हो चाहे डीजल पेट्रोल हो, इसके भाव मोदी सरकार बढ़ा रही है और शिवराज सरकार वेट टैक्स लगातार बढ़ा रही है, 3.5 रुपये और 1% पर हफ्ते। इसलिए अर्थी निकल गई। अब ये युग गया, सब्सिडी ख़त्म कर दी गैस सिलेंडर पे, सबसे महंगी हो गई। महिलाओं के लिए किचन चलाना मुश्किल हो गया है, इसलिए इसकी अर्थी निकाल दी। अब चूल्हा युग वापस आ गया है। मोदी और शिवराज सिंह चौहान ने चूल्हा युग वापस लिया है। महिलाएं चूल्हे पे रोटी मंगाएगी, ये गैस सिलेंडर की इसीलिए अर्थी निकल रही है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 21 जनवरी से शुरू हुई सद्भावना यात्रा आज भोपाल पहुंची। कई राज्यों से होते हुए भोपाल के गांधी भवन में पहुंची इस यात्रा का भवन परिषद के सदस्यों ने भव्य स्वागत किया। युवा विकास केंद्र के सभापति देवाशीष मजूमदार ने बताया कि इस यात्रा के दौरान ग्रुप के सदस्य जगह जगह वृक्षारोपण का कार्य करेंगे। इनका लक्ष्य 50 वृक्ष लगाने का है। वहीं यात्रा का उद्देश्य भारत में सद्भावना, शांति, भाईचारा और रक्तदान के संदेश को समाज में प्रसारित करना है। 50 दिवसीय इस यात्रा में सभी सदस्य लगभग 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। एक्चुअली त्रिपुरा के राजधानी अगरतला से ये सद्भावना यात्रा का शुरुआत हुआ था। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, भारत में राष्ट्रीय एकता, सद्भावना और भाईचारा को जो संदेश है, आदरणीय सुब्बाराव जी की प्रेरणा से उसको और मजबूत करना है। और त्रिपुरा के पूर्ण राज्य दिवस का 50 वर्ष होने जा रहा है 2022 में। इसी उपलक्ष्य में देश के युवाओं को साथ में लेके राष्ट्रीय एकता के मार्ग पे चल के उसको हम सेलिब्रेट करने का हमारा मकसद है। और इस 50 वर्ष में हमारा जितना नॉर्थ ईस्ट का और त्रिपुरा का जितना डेवलपमेंट है वो सारा देश के नौजवानों के सामने रखने के लिए 21 जनवरी के सुबह ये अगरतला से शुरू हुआ था। त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री जी इसके आगाज़ किए हैं, उन्होंने हमारे फ्लैग अप कार्यक्रम में उपस्थित रह के इसका शुरुआत अगरतला से करवाए। आज 29 दिन के शुभ अवसर पे हम इस पवित्र भूमि गांधी भवन भोपाल में आए हुए हैं। यहाँ के गांधी भवन के सभी कार्यकर्ताओं और एकता परिषद के ओर से हमें यहाँ पे स्वागत किया गया है। बहुत अच्छा लगा। हम पूरे साउथ इंडिया में दौरा करके यहाँ पहुँचे हैं और अलग अलग देश के भाषा, संस्कृति का दर्शन करते हुए आगे निकल जाएंगे। 50 दिन का ये पूरा कार्यक्रम है और हम साथ में त्रिपुरा के धरती के मिट्टी से सारे जगह प्लांटेशन कर रहे हैं और सभी जगह से मिट्टी हम कलेक्शन करके ले जा रहे हैं और अपने यहाँ एक ऐतिहासिक वृक्षारोपण हम करेंगे जिसमें राष्ट्रीय एकता का बहुत बड़ा संदेश हमारे राज्य के लिए होगा। गुरुवार को हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर रेलवे स्टेशन पर किसानों ने पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ दिए। दरअसल किसान आंदोलन के चलते रेल रोको अभियान चलाया गया था। इसी कड़ी में गढ़मुक्तेश्वर रेलवे स्टेशन पर किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। इस दौरान भारी संख्या में किसान रेलवे ट्रैक पर पहुंचे और प्रदर्शन किया। हम किसान हैं, तीनों की जल्द वापसी और एमएसपी पे गारंटी कानून जी। तो आज क्या रेल रोकेंगे आप? बिल्कुल, रेल रोकने के लिए हमारे टिकैत साहब का आदेश है पूरे भारत में। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।